नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, बड़ी खबर आपके लिए लेकर के आए और बड़ी ये खबर है नगर निगम चुनाव को लेकर। जी हां, नगर निगम चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्षद बलविंदर सिंह, जी हां, पार्षद बलविंदर सिंह अब तो वो पूर्व पार्षद है, वार्ड नंबर 2 के वो पार्षद थे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था, उनकी पत्नी बेअंत कौर ने मेयर का चुनाव लड़ा था। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम यानी 2013 में भी वो पार्षद चुने गए थे, 2 बार के पार्षद। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, इससे पहले लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद तय किया उन्होंने कि अब चुनाव से तौबा करेंगे, कम से कम इस बार तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण पूछा गया कि चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे, तो उनका जवाब था, भाई बहुत पैसे खर्च होते हैं चुनाव लड़ने में, अब चुनाव से तौबा, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ने का फैसला दोबारा ले सकते हैं? फिलहाल उनका इरादा ये है कि मैं या मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अगर विधानसभा चुनावों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ जाते तो यही बलविंदर सिंह, जो कि जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस की टिकट पर दावा ठोक सकते थे। लेकिन चूंकि नतीजे उनके मुताबिक नहीं रहे, क्योंकि स्थितियां उनके मुताबिक नहीं रही, इसलिए अभी से कन्नी काटने लगे हैं कि हम तो भाई चुनाव नहीं लड़ेगा। और कौन कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में भी खोजबीन जारी है। पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो 8 पार्षद थे जो बीजेपी के अलावा चुने गए थे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे, लेकिन उनमें से 18 जो पार्षद थे वो भाजपा के साथ थे, 12 टिकट पर थे, 6 ने समर्थन दे रखा था। इनमें से कौन कौन और लोग जो है, अभी कुछ लोग तो भाजपा से ही छोड़ करके जा चुके हैं विधानसभा चुनावों में। और जो आजाद पार्षद है वार्ड नंबर 20 के, मान लीजिए पार्षद है मोनू, वो क्या चुनाव लड़ेंगे अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता भाजपा का? ये एक सवाल है। बलविंदर सिंह ने तो साफ कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना पार्षद का ना उनकी पत्नी मेयर का, यानी दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। अब ईश गुलाटी क्या चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। रामचंद्र काला, जो कि भाजपा को छोड़ करके चले गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, उन्होंने भी कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 14 से नहीं, वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ूंगा। इसी तरह सुदर्शन काला के जो बेटे हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? तो उनका कोई अभी स्पष्ट सी बात नहीं आई कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे मित्तू सैनी, युद्धवीर सैनी, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? अंदर ही अंदर वो तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह मॉडल टाउन के जो पार्षद हैं गिन्नी विर्क, पिछली बार उनकी पत्नी पार्षद बनी थी, तो इस बार क्या वो चुनाव लड़ेंगे? मेरे साथ हिमांशु जोड़ रहे हैं। हिमांशु के साथ खबर करने का कुछ अलग ही, हिमांशु, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसके ये साइड इफेक्ट है क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों का, ये भी समझने की कोशिश करूंगा। हिमांशु, पार्षद बलविंदर जो है वार्ड नंबर 2 के एमसी जो है, पूर्व पार्षद जी, अभी कहा तो उन्हें पार्षद ही जाता है ना जी जी, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, ना मेयर का लड़ेंगे ना पार्षद का लड़ेंगे। तो क्या करेंगे वो? राजनीति से एक तरह से साइडलाइन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं खेती बाड़ी करेंगे। चर्चा थी कि वो आम आदमी पार्टी की टिकट ला सकते हैं, वो उसको लेकर सक्रिय थे विधानसभा चुनावों में, उन्हें जिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन जब उन्हें ये एहसास होने लगा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाली, टिकट कोई और लेकर जाने वाले हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। ये बात आप नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्हें ये पता लग गया था। मुझे लगता है उनकी नाराजगी थी। जो टिकट वितरण हुआ था, जो सुनील बिंदल है, उनको टिकट जब दिया गया तो उन्हें लगा कि अब तो पार्टी का, मुझे लगता है ये पहले ही एहसास हो गया था। उन्हें ये लगा कि रही कई सही कसर, जो हमने एक ग्राउंड तैयार किया था, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, सुनील बिंदल को टिकट दे करके कहीं ना कहीं पार्टी ने एक डिसीजन गलत लिया है। भाई वो तो बहुत कम वोट लेगा, जिससे जाहिर सी बात है सुनील बिंदल को 1726 बहुत कम वोट मिले थे, इतने वोट मिले थे,
तो शायद तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था। आपका मत कुछ और हो सकता है, मेरा मत कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पहले ही एहसास हो गया था। उसके बाद वो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की मदद करते हुए नजर आए थे। उनमें से वीरेंद्र राठौड़ की उन्होंने खुलकर मदद की। नहीं, सुमिता सिंह को भी उन्होंने समर्थन दिया था। इससे पहले दिव्यांशु बुद्धि राजा को उन्होंने समर्थन दिया था। याद होगा आपको कि जब अपना उपचुनाव थे, नायब सिंह सैनी उनके घर पर नायब सिंह सैनी उनके घर पर जगमोहन आनंद तब साथ थे। तब जगमोहन आनंद उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जब बुद्धि राजा उनके घर पर गए तो उन्होंने उसको पटका पहना दिया और ये कहा कि हमने जिसको हम पटका पहना देते हैं, जिसको हम पटका पहना देते हैं उसको हम समर्थन दे देते हैं। नहीं, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आप राजनीति में आए किस लिए थे? आखिर सभी का मकसद तो एक ही होता है ना कि आप राजनीति में अगर आते हैं, आपको पद चाहिए, आपको सबका मकसद ये भी है पद चाहिए, साथ साथ हम सेवा करना चाहते हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं। ये एक तो जो चुनाव के जो नतीजे आए उससे कोई वार्ड ऐसी नहीं थी जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की हो। उसका एक मैसेज निकल करके आया कि भाई अब जीतना मुश्किल है इस वार्ड से। हालांकि उस वार्ड में जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो भी पार्टी छोड़ चुके थे, वो भी सुमिता सिंह के साथ कांग्रेस के साथ चले गए थे। वहां पर पिछली बार भी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, इस बार अचानक से कैंडिडेट दिया गया तो वो एक तरह से वार्ड खाली थी। अब बलविंदर, वो इंद्री के एरिया में आता है क्या वार्ड? मेरा क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं मालूम, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, वो वार्ड इंद्री के एरिया में नहीं आता। वार्ड नंबर जो 2 है, वार्ड नंबर 2 इंद्री के एरिया में नहीं आता। वार्ड नंबर 1 का बहुत सारा हिस्सा इंद्री के एरिया में आता है। वार्ड नंबर 2 का जो हिस्सा है वो पूरा करनाल विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ये मानते हैं, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कल उनसे मैं बातचीत करूं, 1-to-1 सवाल हो। क्या उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जीतना मुश्किल है इसलिए इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं? जो खर्चा आएगा उससे थोड़ा सा बचा ले। वो यही बात कह रहे थे मेरे को, भाई चुनाव बहुत महंगा हो गया है तो इसलिए वो परहेज कर रहे हैं चुनाव लड़ने से। और दूसरा, अंदर से ये भी पता लगता है ना कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। एहसास तो हो जाता है। हाँ, एहसास, शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि अब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ऊपर सरकार चेंज हो गई है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो किसी कारण बन भी जाते हैं, लड़के बन भी जाते हैं, कल को अफसर उनका काम नहीं करेंगे। अब तक वो बीजेपी को सपोर्ट तो करने वाले नहीं है। हाँ। और अगर आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बन जाती है, और सरकार भी चेंज है ना हरियाणा में। मनोहर लाल एक सॉफ्ट नेचर के बिल्कुल वो इस पचड़े में नहीं पड़ते थे भाई किसी का साथ है कौन नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ते थे। लेकिन अब ऊपर सरकार बदल गई है, जगमोहन विधायक है तो जगमोहन के तेवर तो आपको पहले से ही पता है कि वो कितनी तलखी उनके तेवरों में रहती है। खास अधिकारियों तक की शिकायत लगा दी। खास तौर पर बागियों को लेकर जो उनके तेवर है उससे कुछ लोग थर्राए हुए हैं। तो खेती बाड़ी करेंगे, वो तो यही कह रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस और कर सकते हैं लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। इसी में एक बात, एक कोई और खबर का जिक्र कर लूं? बिल्कुल कर लो। सुखबीर बादल, आज देखा आपने सुबह इंसिडेंट? जी, सुखबीर बादल पर गोली चलाने का प्रयास हुआ, बाल बच गए। वो फायर ऊपर चला गया। नारायण सिंह चोरा बताया जा रहे हैं, पहले से ही मोस्ट वांटेड है। कई नाभा जेल तोड़ने में भी इनका नाम बताया जा रहा है। आतंकी जो गतिविधियां रहती हैं, इस तरीके के जो क्राइम वारदातें रहती हैं। बड़ी अचरज की बात है ना कि ये घटनाक्रम हरमिंदर साहब में हो रहा है। हाँ, वहां पर हो रहा है ये घटनाक्रम। और जब वो चलने फिरने में भी लाचार है सुखबीर बादल, और आपको पता है प्लास्टर चढ़ा हुआ, उनके पैर पे चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर आया हुआ उनको। पूरा मामला ये था कि कल उन्हें सजा सुनाई गई थी 2007 से लेकर 2017 तक जब उनकी सरकार थी। तो उस दौरान जो बेअदबी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ या फिर धार्मिक जो गलतियां हुई उसमें उन्हें सजा सुनाई दी गई कि आप पहरेदारी करेंगे, आप बर्तन साफ करेंगे, सेवा करेंगे, एक प्रकार की वो सेवा रहती है। आज एक घेरा बना हुआ था, उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत चर्चित हो रहा है, जसबीर सिंह का। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था जिन्होंने आकर नारायण सिंह चोरा को पकड़ लिया। देखा होगा आपने वो पूरा फुटेज। और वो एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और अमृतसर सिटी थाने में तैनात है। तो उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये बात भी तो आ रहा है ना कि वो जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, तो क्या स्टेट की सिक्योरिटी भी मिली हुई है उन्हें?
देखिए वो अमृतसर में है इस वक्त, गोल्डन टेम्पल में है, तो जाहिर सी बात है जो लोकल पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी। पर्सनल सिक्योरिटी में थे वो, हो सकता है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, क्योंकि जो एलिगेशन लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में थे, उन्होंने जान बचाई। हालांकि भगवंत मान की स्टेटमेंट यही, उन्होंने निंदा की इस घटना की, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की, और उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के जवान ने रक्षा की है। हाँ, है वो पंजाब पुलिस का ही, तो जाहिर सी बात है, लेकिन नारायण सिंह चोरा का ये अब पॉलिटिक्स इस पे चलेगी। लेकिन ये घटनाक्रम बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ कि भाई आप हरमंदिर साहब जहां पर लोग अपने पाप बख्शवाने के लिए जाते हैं, आस्था है वहां पर, मैं कह रहा हूँ लोग वहां जाते हैं कि जीवन मांगने के लिए जाते हैं, अपने पाप अपनी भूलों को बख्शवाने के लिए जाते हैं गुरु के दरबार में, और वहां इस तरह की घटना जिस तरह से की गई है वो बेहद ही घृणित, बेहद ही निंदनीय है। और 6 दिसंबर आ रही है, मालूम है आपको? 6 दिसंबर, ये 6 दिसंबर आपको पता ही है, 6 दिसंबर का दिन बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, किस लिए 6 दिसंबर? किसानों ने ऐलान कर रखा है, वो भी एक बाबरी मस्जिद वाला भी मामला था। मैं समझ गया आपकी बात, वो लोग इसको बाबरी मस्जिद नहीं कहते, कुछ और बोलते हैं, लेकिन अब 6 दिसंबर किसान दिल्ली कूच करेंगे, वो उन्होंने अड़े हुए हैं। तो नायब सिंह सैनी ने भी तो कोई स्टेटमेंट दिया, मुख्यमंत्री ने। कोशिश की जा रही है मनाने की, बात करने की कि जल्द से जल्द मान लिया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी बात को लेकर ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि वो किसान कूच नहीं करेंगे। ऐसी बात सामने आ रही है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये जो पंजाब वाले किसान है ना, ये आसानी से मानते नहीं है, बहुत मतलब मैं कहूँ हठी है, थोड़े जिद्दी है वो, ये लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि पिछली बार तो उनके पास एक बड़ा इशू था कि 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर के वो विरोध कर रहे थे, और जिसमें देश भर के किसान, देश भर के तो नहीं कहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और पंजाब के किसान उनके साथ आकर तादाद एक अच्छी तादाद थी, जुड़ गए थे। लेकिन इस बार इश्यूज क्या है उनके, ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद है हिमांशु। पिछली बार परेशान हुए लोग भी परेशान हुए। अब जिनकी दुकानों पर, जिनके संस्थानों के बाहर जाकर आप बैठोगे, उनके कारोबार चौपट होंगे, वो भी तो एक इशू है ना हिमांशु। वो भी तो मुझे लगता है कि चीजों को डायलॉग के माध्यम से सुलझाने या उसको करने की कोशिश। हाँ, उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को मंच पे पूछ लिया, भाई किसान दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ये मंच पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछ लिया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद थे, दोनों मंच साझा कर रहे थे, पूछ लिया उनसे कि किसान दोबारा आ रहे हैं, भाई आंदोलन को आप कर क्या रहे हो, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो उनके जो इशू थे उनको एड्रेस किया उपराष्ट्रपति ने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब क्या जवाब देते क्या उनके जवाब? देखिए, ये बड़े लेवल के मैटर है। अपने लेवल पे कृषि मंत्री, जो एमएसपी का मामला है ना, जो किसान जिसको लेकर के आंदोलनरत हो रहे हैं, बड़ा इशू तो यही है हिमांशु कि एमएसपी दी जाए, और वो केंद्र से जुड़ा हुआ कि कानून बना दिया जाए, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस मूड में है। और एक बात का जिक्र ये भी हो रहा है बार बार कि आप लोग वो दिखाइए परमिशन जहां पर दिल्ली में आपने प्रदर्शन करना है। अगर आपने जंतर मंतर जाना है तो जंतर मंतर की परमिशन दिखा दीजिए, आपने रामलीला मैदान जाना है तो रामलीला मैदान की परमिशन दिखा दीजिए। हरियाणा सरकार में तमाम मंत्री इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरे मामले को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। दिल्ली के चुनाव होने हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, फरवरी में दिल्ली के चुनाव है, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी को ये सूट करता है कि वो जगह दे और वो उसको किसानों को, क्योंकि पंजाब से अगर एंट्री करेंगे, पहले तो रोका जाना चाहिए पंजाब पे ना, लेकिन पंजाब नहीं रोक रहा। वो कह रहे जाओ आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, पंजाब कोई मुसीबत नहीं देना चाहता। अब हरियाणा से गुजर के जाएंगे तो दिल्ली जाके बैठेंगे, दिल्ली में एक माहौल तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में जाकर के माहौल खराब होता है, या किसान वहां डट जाते हैं, या ट्रैफिक का इश्यू होता है, या कोई और इश्यू होता है, तो ये लेने के देने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल को। कल शपथ हो रही है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस चलने का इरादा है। नायब सिंह सैनी आज आ रहे हैं करनाल, वो भी जाएंगे, और अगर साथ चलना है तो देख लेते हैं। एक शादी, एक सामाजिक कार्यक्रम, शादी समारोह में आ रहे हैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे। नायब सिंह सैनी के भी बहुत चक्कर लग रहे हैं करनाल में,
शादी में ज्यादा शादियों में ज्यादा व्यस्त आ रहे हैं। कोई एक आधा फीता फूता भी काट दें करनाल में आके, कोई उद्घाटन हो जाए करनाल वालों का, लगे कि हमारे, क्योंकि वो कह चुके हैं ना भाई करनाल सीएम सिटी बना रहेगा। तो करनाल सीएम सिटी बना रहेगा तो यहाँ डेवलपमेंट भी तेज गति से चाहिए करनाल में। आने वाले दिनों में देखने को मुझे लगता है जो पुल बनना है रेलवे रोड पर, शायद उसकी कोई सिंगल पिलर उसकी कोई आ जाए डेट तो फिर शायद नायब सिंह सैनी आ जाए और मनोहर लाल दोनों मिलके शायद इसका वो करें। लेकिन एक तीसरी बात मुझे हिमांशु, कल रात को किसी ने टोका, कहने लगा करनाल सीएम सिटी रहा है और करनाल में अब तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो सांसद है, वो कैबिनेट में मंत्री है, उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पे ना प्लेटफार्म टू प्लेटफार्म जाने के लिए बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत, लिफ्ट की बात का जिक्र, ये मैंने कई बार सवाल संजय भाटिया से पूछा, जिस टाइम वो संजय भाटिया तो देखिए सांसद थे वो, ठीक है, किस तरह के सांसद थे ये क्या मतलब हुआ, सांसद हैं वो, सांसद की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तो जिक्र करूंगा किस तरह के सांसद थे। उन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई करनाल में। मैं तो ये खुलेआम कहता हूं, अगर वो चुनाव लड़ लेते तो उन्हें पता लग जाता कि वो आटे भाव का उसका दाल आटे का भाव क्या है। हाँ, लेकिन ये सवाल संजय भाटिया से मैंने भी, आप बताइए ना मुझे एक काम, संजय भाटिया आके है, जरूरत है वहां पर संजय भाटिया आकर के देखिए, मनोहर लाल की बात से सहमत, हिमांशु मनोहर लाल से आप ये अपेक्षा कर सकते हो, उनके दिमाग में ये बात डाल सकते हो कि क्या चीज की दिक्कत है, और वो इस बात को देखते भी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने करनाल में डेवलपमेंट काफी किया, हालांकि जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो लोगों की इच्छाएं थी, शायद उससे थोड़ा कम रह गया हो। वहां लिफ्ट लग जाए, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, तो इस्तेमाल तो हर व्यक्ति करेगा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे आप हैं, चाहे मैं। अगर मुझे लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, अगर मैं लिफ्ट का एहसास लेना, हिमांशु जो बड़े कुरुक्षेत्र में लगी हुई है, देखो लिफ्ट, हाँ बनती है लिफ्ट, कौन मना कर रहा है, लिफ्ट बनती है बिल्कुल। और करनाल सीएम सिटी रहा है, अब तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है। जब मनोहर लाल ने वहां 10-10.5 करोड़ रुपए लगवा करके वहां पर फुट ओवर ब्रिज बनवा दिया, तो लिफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो प्रयास करेंगे तो ये मिनटों स्किंटों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र गांधी जी, आज आप मेरा शुक्रिया कर दीजिए क्योंकि देरी से मैं पहुंचा था। तमाम ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक बार दे दीजिए कि बलविंदर एमसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बलविंदर एमसी वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद, अब वो पूर्व पार्षद हैं और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। हाँ हिमांशु, निर्दलीय पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, फिर बीजेपी को समर्थन दे दिया था। मेयर जो थी रेणुबाला, वो भाजपा में चली गई थी, तो उनके साथ फिर जब नेक्स्ट चुनाव आया तो फिर वो लड़े तो निर्दलीय, लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो निर्दलीय के तौर पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, या आम आदमी पार्टी में फिर शामिल हो गए। फिर कई तरह के इस तरह के भी व्यक्तिगत आरोपों को भी वो लगाते रहे, जो कि उन पर भी लगते थे। देखिए जब आप कीचड़ को उछालोगे ना तो फिर आपके दामन भी साफ नहीं रह सकता। बिल्कुल, तमाम जानकारी, तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई आज पूरा दिन भर लगातार, और शाम होते होते एक खबर करनाल से जुड़ी हुई ये आई है कि बलविंदर सिंह जो पूर्व पार्षद हैं, वार्ड नंबर 2 से उपार्षद रह चुके हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से जानकारी दी है। और वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से भी कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि उनकी धर्मपत्नी वगैरह, ना ही वो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, ना ही वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो खेती बाड़ी करेंगे और अपना काम धंधा करेंगे। किस कारण से उन्होंने ये फैसला लिया, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे नेता तैयार हो गए हैं पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग वार्ड में। सभी के नामों की लिस्ट आपसे कभी जिक्र करेंगे कि कौन कौन से वार्ड हैं और किस किस वार्ड में कौन कौन सा नेता है जो चुनाव लड़ना चाहता है अलग अलग पार्टियों से या फिर निर्दलीय है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।